वेल गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं अरुण एक बार फिर से आप सभी का आजमगढ़ जीवन कोचिंग सेंटर में स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी लोग देख पा रहे होंगे, एनालॉजी टेस्ट हम लोगों का चल रहा है, यानी कि सादृश्यता परीक्षण, जिसमें हमने लगभग 2 से 3 वीडियो जिसे कवर कर लिए हैं। आज उसके नेक्स्ट वीडियोज़ आपके सामने लेकर मैं आया हूँ, जिसका नाम है शब्द सादृश्यता यानी कि टाइप 3 यानी कि शब्द सादृश्यता, है ना, जिसके बारे में मैंने आप लोगों को बहुत सारी चीज़ें बता रखी थी। आज मैं बात करूंगा, यानी कि अगर आपने फर्स्ट वीडियो देखा होगा तो मैंने कुछ बातें बताई थी शब्द सादृश्यता के ऊपर। यानी कि मैंने बताया था एनालॉजी टेस्ट के अंदर अगर सबसे कोई आसान है तो वह शब्द सादृश्यता है, और सबसे कोई टफ है तो शब्द सादृश्यता ही है। आई होप मेरे कहे अनुसार आप लोगों ने वो सारे काम किए होंगे जो मैंने यानी कि फर्स्ट वीडियो में कहा था। मैंने क्या कहा था, जिनको भी याद होगा तो ज़रूर उनके याद आ गया होगा। मैंने कहा था कि आपको स्टैटिक जीके जितने भी होते हैं, आपको स्टैटिक जीके उसको प्रिपरेशन कर लेना है। जितनी भी सारी चीज़ें हमारे एग्ज़ाम में पूछी जाएंगी, यानी आप पूछी जाने वाली हैं रीजनिंग के अंदर, उतनी सभी चीज़ों को आप लोगों ने कवर कर लिया होगा। चलते हैं आज हम आगे उसी दोस्त और एनर्जी के साथ फिर बनेंगे, जैसे कि अगले वीडियो हम लोग करते हुए चले आ रहे हैं। चलिए बैठ जाएंगे, कॉपी पेन लेकर चलेंगे, स्टार्ट करेंगे सादृश्यता यानी कि शब्द सादृश्यता परीक्षण। चलेंगे, देखेंगे भाई क्या कहता है शब्द सादृश्यता परीक्षण। हम बात करेंगे शब्द सादृश्यता परीक्षण। ये कई टाइप का होता है, कई टाइप का होता है। कई टाइप होने का मतलब ये है ये कई शब्दों पर आधारित होता है। शब्द तो एक यानी कि शब्द होते हैं, बस वो शब्द किस प्रकार के शब्द हैं, यानी कि जैसे किस प्रकार की समानताएं हैं, तो वह अलग अलग भागों में डिवाइड किया गया है, जिनको मैं आपको पॉइंट वाइज पॉइंट बताता रहूँगा। और आप लोगों का काम क्या होगा कि क्योंकि बहुत सारा तो मैं यहाँ पे बता नहीं सकता, लेकिन आप जहाँ पर भी हैं स्वयं से उसके तथ्यों के बारे में खोज कर कम से कम 20-20 वर्ड, कम से कम 20-20 वर्ड इम्पॉर्टेंट अगर आप याद कर लेते हो, लिख लेते हो, तो आपको आने वाले एग्ज़ाम में रीजनिंग में ही नहीं अपितु अन्य जितने भी हमारे जैसा सोशल हो या फिर जीएस हो, इसमें भी आपको बहुत महत्वपूर्ण योगदान देने वाले हैं। चलेंगे, देखेंगे। शब्द सादृश्य में पहला हमारा बात आता है, तो सबसे पहली बात आती है, यानी कि बात आती है समानार्थी शब्द की। किसकी? समानार्थी शब्द। क्या? समानार्थी शब्द, ठीक है ना। समानार्थी शब्द यानी कि समान धन अर्थी, यानी कि जो समान अर्थ का बोध कराते हों उनको हम समानार्थी शब्द कहते हैं। यानी समानार्थी शब्द को हम पर्यायवाची भी नाम दे सकते हैं, यानी कि पर्यायवाची जिन्हें हम कहते हैं पर्यायवाची। आप लोग हिंदी में पढ़ चुके होंगे पर्यायवाची शब्द। क्या? पर्यायवाची शब्द, ठीक है, पर्यायवाची शब्द। अब आपको क्या करना है, यहाँ से कैसे हमारे रीजनिंग में क्वेश्चन बनते हैं, तो रीजनिंग में जो क्वेश्चन बनते हैं कम से कम आपको 20 ऐसे वर्ड चूज करना है जो कि अधिक बार एग्जामों में पूछे गए। केवल 20 वर्ड आप चूज कलेक्शन करो उन 20 वर्डों का जो अधिक बार एग्जामों में पूछे गए हैं। तो आपको हिंदी में भी वो बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान देने वाले हैं। आप 20 वर्ड समानार्थी या फिर पर्यायवाची शब्द जो काउंट करोगे, ठीक है ना। जैसे मैं शब्द की बात करूँ, कोई भी शब्द मैं ले लूँ, यानी कि जैसे मैं कहूँ कि अगर अमीय का जो अर्थ होता है वही जो है पीयूष का अर्थ होता है। क्या होता है? पीयूष का अर्थ होता है। किसका? पीयूष का भी अर्थ होता है वही, ठीक है ना। जो अमी है, अमी इक्वल टू हम पीयूष लिख सकते हैं। ऐसे ही हमारा, जैसे मैं अगर दूसरी बात करूं, यानी कि वसुधा अगर मैं लिख दूं, तो वसुधा का दूसरा रूप में अगर शब्द मैं लिखूं तो हम इसको पृथ्वी लिख सकते हैं। क्लियर? दोनों का मतलब एक ही है, यानी कि पृथ्वी या फिर वसुधा मतलब पृथ्वी, दोनों ही एक दूसरे के समानार्थी यानी कि समान अर्थ का बोध कराते हैं। इस प्रकार से हमारे शब्द आने वाले हैं जो कि आप याद कर लीजिएगा। चलेंगे आगे, हम देखते हैं दूसरा टॉपिक कौन सा है जिससे हमारे क्वेश्चंस बनते हैं। दूसरा टॉपिक क्या है, ये दुआ मैं फर्स्ट नंबर वाइज में बताता चलूँगा। ये फर्स्ट है। सेकंड की मैं बात करूँ, अगर मैं सेकंड की बात करूँ, उसके बाद फिर आता है हमारा विपरीतार्थक। विपरीतार्थक शब्द। क्या? विपरीतार्थक शब्द। इनसे हमारे भी क्वेश्चन बने हुए हैं रीजनिंग के अंदर। विपरीतार्थक शब्द यानी कि ऐसा शब्द जो दूसरे शब्द का विपरीत अर्थ का बोध कराता हो। जैसे आप जानते हो सिंपली, यानी कि रात का दिन होता है, दिन का रात होता है, ठीक है ना, जानते हो। शुभ का अशुभ, यानी कि बहुत सारी चीज़ें होती हैं। जैसे मैंने लिख दिया शुभ का क्या हो गया? अशुभ हो गया। शुभ का क्या हो गया भाई? अशुभ हो गया। अशुभ क्या हो गया? अशुभ। शुभ का अशुभ, यानी कि ऐसे बहुत सारे जो वर्ड मिलेंगे आपको विपरीतार्थक यानी कि विपरीत वर्ड मिलेंगे। उनको क्या करना है? 20 ऐसे वर्डों का सिलेक्शन करना है जो कि कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं। आप
अलग अलग किताबों से सर्च कर लीजिएगा, इतना काम जरूर कर लीजिएगा। अगर आप करोगे तो भविष्य में कभी भी फिर आपको प्रिपरेशन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और आप आंसर दे सकते हो कभी भी। चलेंगे नेक्स्ट, यानी तीसरा हमारा किस पर क्वेश्चन बनता है, तीसरा जो हमारा क्वेश्चन बनता है उस पर भी देख लेंगे। तीसरा हमारा क्वेश्चन बनता है देश और राजधानी। देश और राजधानी, हाँ भाई इस पर कई बार बन गया है, देश और राजधानी, देश और राजधानी, इन पर भी हमारे क्वेश्चंस बने हुए हैं। देश और राजधानी, ठीक है ना, देश और राजधानी, जैसे जितने भी देश हैं आपको जो इम्पोर्टेंट हैं, अर्जेंटीना या फिर बहुत सारे देश हैं जिनकी आपको राजधानियाँ काउंट करनी है। तो आप लगभग 20 देश ऐसे लीजिएगा जो हमारे एग्ज़ामों में पूछे गए हैं या पूछे जा सकने वाले हैं, उनको आप 20 देशों की जो है राजधानियाँ याद कर लीजिएगा, और याद कर लेंगे तो बहुत ही बेहतरीन होगा आपके जीके के लिए भी। आगे मैं बात करूं, चौथा नंबर की बात करूं, उससे बाद फिर आता है हमारा राज्य और राजधानी। क्या होता है भाई, राज्य और राजधानी, ध्यान रखेंगे, राज्य और राजधानी, राज्य और राजधानी, कम से कम 20, ये भी 20 आपको याद करना है। राज्य और राजधानी, आपको इंडिया का तो पता ही है सभी राज्यों की राजधानी, बाकी अदर आपके जो कंट्रीज़ हैं यानी कि देश हैं उनके भी जो इम्पॉर्टेंट्स जो हमारे राज्य हैं, स्टेट्स हैं, उनकी भी कैपिटल यानी कि राजधानी आपको याद करने की ज़रूरत है, वहाँ से भी क्वेश्चन बने हुए हैं, ठीक है ना। क्योंकि इंडिया जो है आप जानते हो, भारत की जो जितनी भी भारत के राज्यों की राजधानियाँ हैं लगभग सभी लोगों को पता होती हैं, तो वो अदर के देशों की राजधानियाँ पूछता है। तो अब अदर से देशों की लगभग 20 राजधानियाँ आप इम्पोर्टेंस जो होंगे उनका आप कलेक्शन करिएगा, फिर आपका कहीं भी क्वेश्चन छूटने वाला नहीं है। चलेंगे 5 नंबर, 5 नंबर पे फिर आता है हमारा देश और उनके राष्ट्रीय प्रतीक, यानी कि देश और उनके राष्ट्रीय प्रतीक, यानी देश और राष्ट्रीय प्रतीक, राष्ट्रीय प्रतीक क्या और मतलब क्या होता है भाई, प्रतीक मतलब होता है चिन्ह, ठीक ना, देश और उनके राष्ट्रीय प्रतीक, ठीक है। जितने भी देश हैं जो इम्पोर्टेंस हमारी कंट्रीज़ हैं जो कि इंडिया के लगभग टच में यानी कि सीमावर्ती देश जो हमारे हैं, उनके आपको ज़रूर से ज़रूर, जितने भी हमारे सीमावर्ती देश हैं उनके आपको क्या करना है, राष्ट्रीय प्रतीक को जरूर लर्न कर लेना है, याद कर लेना है, ठीक है ना, ये ज़रूर याद कर लेना, इससे भी क्वेश्चन हमारा बना हुआ है। चलेंगे आगे, हम चलेंगे 6 नंबर देखेंगे, 6 नंबर, 6 नंबर की मैं बात करूँ, 6 नंबर जो आता है देश और खेल, वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आज की डेट में। देश और खेल यानी कि खेल जगत एक ऐसा जगत है जिससे हमारे विभिन्न एग्ज़ामों में IAS PCS से लेकर यानी कि जो हमारे हाई स्कूल इंटर से लेकर जितने भी हमारे एग्ज़ाम कॉम्पिटिटिव होते हैं उसमें सभी में हमारे जो है खेल से संबंधित प्रश्न रखे जाते हैं। आप खेल यानी देश और खेल, इससे ज़रूर अपडेटिंग रहिएगा। देश और खेल यानी कि कौन से देश में कौन सा खेल खेला जाता है या फिर वहाँ का राष्ट्रीय खेल क्या है, बस आपको ये रखना है। जैसे इंडिया का राष्ट्रीय खेल क्या है, हॉकी, तो वैसे ही आपको अन्य जो हमारे भारत देश के पड़ोसी देश हैं उनके राष्ट्रीय खेल को आप ज़रूर एक बार देख लीजिएगा, लर्न कर लीजिएगा। कम से कम 20 आप करिएगा, उतना ही बहुत है, उतने में से आपका कॉन्सेप्ट फंस जाएगा। उसके बाद चलते हैं 7 नंबर, चलेंगे 7 नंबर जो क्वेश्चन हमारे बने हुए हैं। 7 नंबर पे बात करूँ, देश और महाद्वीप, ऐसे बहुत ज़्यादा तो नहीं लेकिन एक आध बार क्वेश्चन देखे गए हैं। देश और महाद्वीप, देश और महाद्वीप, ठीक है, देश और महाद्वीप, ये से क्वेश्चन जो है, अब मैं बात करूं यहाँ रीजनिंग में तो क्वेश्चन जो बनता ही बनता है, बाकी अगर जो हमारे बड़े एग्जाम्स होते हैं, जितने भी बड़े, चाहे आप SI का एग्ज़ाम दे रहे हो तो उसमें भी आपको देश और महाद्वीप से क्वेश्चन बनने वाले हैं, बनते चले आ रहे हैं। क्वेश्चन देखोगे देश और महाद्वीप यानी कि यहाँ दिखाता है कौन से महाद्वीप में कौन सा देश आता है या फिर कौन से महाद्वीप के पास कौन सा देश पड़ता है, ये चीज़ें जानकारी होनी चाहिए। आप जो है वर्ल्ड मैप देखोगे तो वहाँ पर आपको इसकी जानकारी मिल जाएगी। आगे मैं बात करूं 8 नंबर की, दिखाई दे रहा होगा, लास्ट में लिखूंगा यहाँ पे 8 नंबर जो होगा उपकरण और माप, है ना, हाँ ये इंपॉर्टेंट है। उपकरण, कई बार इससे क्वेश्चन पूछा गया, उपकरण और माप, ठीक है, उपकरण और माप, ठीक, आप लोग नोट कर रहे होंगे, यानी उपकरण और माप यानी कि जो भी हमारे मापन की प्रक्रिया है उसके लिए कौन से हमारे उपकरण प्रयोग किए जाते हैं। जैसे वर्षा को मापने के लिए हम कौन सा यंत्र का प्रयोग करते हैं, रेन गेज।
रक्त दाब को मापने के लिए क्या करते हैं, स्पिग्मोमैनोमीटर, यानी कि ऐसे बहुत सारे जो यंत्र हैं जिसके उपकरण हैं और उससे हम उसके मापन करते हैं, ठीक है ना। ये सारी चीज़ें आपको पता होना चाहिए। चलेंगे फिर हम देखेंगे यानी कि फिर नेक्स्ट यानी कि 9 नंबर देखेंगे। 9 नंबर हमारा क्या है, तो जो कि इम्पॉर्टेंस आपको मिलता है वहाँ से जो क्वेश्चंस बनते हुए चले आ रहे हैं। अब ये भी पूछा गया है, देश और समाचार एजेंसियाँ, देश और समाचार एजेंसियाँ, देश और समाचार एजेंसियाँ, देश और समाचार एजेंसी या फिर एजेंसियाँ कह सकते हैं, देश और समाचार। ये क्या होता है भाई, देश और समाचार एजेंसियाँ? हाँ बिल्कुल होता है, देश और समाचार एजेंसियाँ। जैसे हमारा भारत देश का क्या है, भारत देश का जो होता है भारत भारतीय होता है, ऐसे अन्य देशों का अन्य उनकी एजेंसियाँ होती हैं, अन्य देशों की अन्य एजेंसियाँ। भारत का क्या है, भारत भारतीय है, क्या है, भारत भारतीय, ठीक है ना। आगे मैं बात करूँ, आगे यानी कि नेक्स्ट हमारा 10 नंबर में बात करूं। 10 नंबर जो आपका दिया गया है, 10 नंबर है देश और सरकारी दस्तावेज। चलिए, वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट, देश और सरकारी दस्तावेज, देश और सरकारी दस्तावेज, देश और सरकारी दस्तावेज, दस्तावेज क्या होता है, दस्तावेज क्या होता है ना, जानते होंगे सभी। सरकारी दस्तावेज यानी कि सरकारी दस्तावेज हमारे यहाँ इंडिया में जो सरकारी दस्तावेज की बात की जाती है वो वाइट पेपर्स पे, जो हमारे लीगल पेपर्स होते हैं, जो कानूनी पेपर्स होते हैं, वो वाइट पेपर पे बनते हैं, यानी कि सफ़ेद कागज़ से बनते हैं। अलग अलग देशों में अलग अलग कागजात होते हैं, अलग अलग रंग के कागजात होते हैं, जिनके वो सरकारी दस्तावेज जो लिखित होते हैं। बहुत सारी चीज़ें जो हम काम काज, जैसे हमारे तहसील या डिस्ट्रिक्ट लेवल या फिर स्टेट लेवल जितने भी कागजात बनते हैं वो हमारे जो सरकारी दस्तावेज कहलाते हैं, ठीक ना। उनके कलर्स भी होते हैं, जैसे इंडिया का हमारे वाइट कलर पे यानी कि वाइट पेपर में सारी चीज़ें होती हैं। चलेंगे नेक्स्ट हम देखेंगे, नेक्स्ट उसके बाद फिर हमारा बनता है देश और संसद। हाँ बिल्कुल, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, देश और संसद। इससे क्वेश्चन बना हुआ है, देश और संसद कई बार पूछा है। देश और उनकी संसद, अलग अलग देशों की अलग अलग संसद होती है, संसद सभी की एक ही होती है संसद, बस उनका नाम अलग अलग है, नाम अलग अलग है, ठीक ना। जैसे हमारे भारत देश की संसद वो बोलते हैं, क्या बोलते हैं, संसद, यानी कि पार्लियामेंट। अब यहाँ पे देखें, अलग जितने भी देश हैं उनकी संसदों का अलग अलग नाम है, ठीक ना, उनको आपको लर्न करना है। उसके बाद फिर हमारा है 12 नंबर की बात करें, जल्दी जल्दी, यानी कि 12 नंबर की बात करें, देश और मुद्राएं। हाँ बिल्कुल सही है, देश और मुद्राएं, देश और मुद्राएं, यहाँ से भी क्वेश्चन बनते हैं, देश और मुद्राएं, देश और मुद्राएं। ये क्या होता है, देश और मुद्रा क्या होती है, यानी कि करेंसी जो कि हमारे रुपीज़ है इंडिया की। तो देश और मुद्राएं यानी कि अलग अलग देशों की अलग अलग मुद्राएं हैं, ये इम्पॉर्टेंट है, इसको आप जो रख के चलिएगा। देश और यानी कि मुद्राएं, ये हमारी आम भाषा में भी पूछा जाता है, जो कि लोग ऐसे ही, आप कोई कहीं भी जा रहे हो, कोई भी पूछ सकता है आपसे, यानी कि इस कंट्री की क्या मुद्रा, जैसे आपका सऊदी अरब रियाल हो गया, या फिर जितने भी कई सारे ऐसे देश हैं जहाँ पर रुपये चलता है, ठीक ना, जैसे मॉरिशस हो गया और नेपाल हो गया, यहाँ पर सारी चीज़ें क्या हमारा रुपया ही चलता है, यानी कि रुपीज़ ही चलता है। और अलग अलग देशों में अलग अलग हमारा जो है यानी कि वहाँ की मुद्राएं, जैसे स्पेन का यूरो वगैरह होगा, ऐसी अलग अलग देश होते हैं जिनकी अलग अलग मुद्राएं होती हैं, उनको हमको लर्न करना है, केवल 20। उसके बाद फिर चलते हैं 13 नंबर। 13 नंबर की बात मैं करूँ, आविष्कार और आविष्कारक, आविष्कार और आविष्कारक, आविष्कार, ये आप कक्षा 6 से ही पढ़ते चले आ रहे हैं, कक्षा 6 में ही मिल जाता है, कक्षा 6, 5, 7, 8 तक में मिल जाता है आविष्कार और आविष्कारक, आविष्कार और आविष्कारक, है ना, आविष्कारक, आविष्कारक, आविष्कार और आविष्कारक, ये इम्पॉर्टेंट है आपका, आविष्कार और आविष्कारक, ये भी आप लर्न कर लीजिएगा। आविष्कार और आविष्कारक में ये हमसे कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है, जीके जैसे नहीं, स्टैटिक जीके में जो भी क्वेश्चंस बनेंगे इससे भी हमारे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, और इन्हें हम लर्न कर लीजिएगा। केवल 20 आपको लर्न करना है, जो कि इम्पोर्टेंस आप समझिएगा स्वयं से, ठीक है ना, वो उसको आप रख लीजिएगा। उसके बाद मैं बात करूँ 14 नंबर की, 14 नंबर की बात करूँ मैं, 14 नंबर। उसके बाद फिर आता है कल्चर और उत्पादन क्षेत्र, इम्पॉर्टेंट, वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट, इसको रख लीजिएगा। कल्चर, कल्चर, कल्चर और उत्पादन, उत्पादन क्षेत्र, कल्चर और उत्पादन क्षेत्र, ये इंपॉर्टेंट है,
इससे तो कई बार एग्जाम में पूछा गया है, आप खुद जानते होंगे। कल्चर और उत्पादन क्षेत्र कई बार एग्जाम में पूछा गया है। जैसे हमारा जो है मधुमक्खियों का पालन को क्या बोलते हैं, एपीकल्चर बोलते हैं। यानी कि जो भी ऐसे बहुत सारे कल्चर्स हैं जो कि हमारे एग्जामों में पूछे गए हैं, उनको आपको 20 लेना है। 20 ले लेंगे। अगर आप इनसे मैं कहूँगा 10 ही अगर आप याद कर लेते हो, 10 जो इम्पॉर्टेंट है उनको अगर आप याद कर लर्न कर लेते हो तो फिर आपका बिल्कुल बेनिफिट होगा। लेकिन अगर 20 कर लेते हो तो फिर आपका क्वेश्चन कहीं भी जाने वाला नहीं है, आपका फंसना ही फंसना है 100%। कल्चर और उत्पादन से आगे मैं चलता हूँ, ठीक है। मैं बात करूँ क्रांति और उत्पादन क्षेत्र, 15 नंबर, क्रांति और उत्पादन क्षेत्र। क्रांति और उत्पादन क्षेत्र, क्रांति और उत्पादन क्षेत्र, क्रांति और उत्पादन क्षेत्र है, वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। जैसे हमारा ये भी कई बार पूछा गया है स्टैटिक जीके के अंदर जो है, कई सारे एग्जाम, चाहे यूपी पुलिस हो, चाहे आपका यूपी बीएड हो, चाहे एसआई हो, एसएससी हो, कई बार उन्हें देखा है, यानी कि पूछा गया है क्रांति से हमारा क्वेश्चन। तो क्रांति क्या है, मतलब वही क्रांति, श्वेत क्रांति, नीली क्रांति, भूरी क्रांति, ये सारी क्रांतियाँ जो हैं किससे, जैसे श्वेत क्रांति दुग्ध उत्पादन क्षेत्र से है ना, हरी क्रांति क्या हमारी हरियाली वगैरह से, ठीक ना। ये सारी चीज़ें हैं जो हमारी क्रांतियां हैं, वो उनसे क्वेश्चन हमारे पूछे जाते हैं, उनको भी आपको लर्न कर लेना है। चलेंगे आगे, हम चलते हैं नेक्स्ट, और लगभग लास्ट थर्ड होगा नगर और संस्थापक। इसे नहीं पूछा गया, इसे छोड़ देंगे। नगर और संस्थापक ये हमारा जीके का पोर्शन है। जीके का पोर्शन में बात करूं 60 नंबर, नगर और संस्थापक, नगर और संस्थापक, यानी इससे भी क्वेश्चन तो पूछा जाता है, लेकिन रीजनिंग में बहुत कम देखने को मिला है। आपको अदर जो है जीएस में मिल जाएगा नगर और संस्थापक, ठीक है ना, नगर और संस्थापक, ठीक है भाई, इसको भी आप लर्न कर लीजिएगा। आगे मैं चलूँगा नेक्स्ट, व्यक्ति और समाधि स्थल, 17 नंबर, व्यक्ति और समाधि स्थल। चलिए, व्यक्ति और समाधि स्थल, व्यक्ति और समाधि स्थल, व्यक्ति और समाधि स्थल, हाँ एकदम बहुत ही बढ़िया इंपॉर्टेंट है, इसको इंपॉर्टेंट में लेके चलिएगा। व्यक्ति और समाधि स्थल, इससे क्वेश्चन हमारा बना हुआ है। व्यक्ति और समाधि स्थल, जैसे यानी कि मैं बात करूं, ठीक है ना, बहुत सारे व्यक्ति हैं। जैसे महात्मा गांधी को कहाँ पे दफनाया गया, यानी कि जहाँ पर रखा गया, यानी कि राजघाट में। ऐसे ही हमारा राजीव घाट को कहाँ, राजीव घाट, यानी कि अलग अलग व्यक्ति जितने भी हैं उनकी एक समाधि स्थल है, उनको हमको लर्न करना है। ऐसे कई बार क्वेश्चंस हमारे पूछे गए हैं एग्जाम में, इनको भी देख लेना है। उसके बाद मैं चलूँ 18 नंबर देखेंगे। 18 नंबर क्या कहता है, 18 नंबर खेल और परिसर, ठीक है, खेल और परिसर। चलिए लास्ट सेकंड है खेल और परिसर, खेल और परिसर। खेल और परिसर क्या है, ये जो आप 80 नंबर देखें, खेल और परिसर क्या है। खेल मतलब खेल जाने, परिसर मतलब होता है क्षेत्र, यानी कि जिस क्षेत्र में खेल खेला जाता है। जैसे आपका क्रिकेट हो गया, क्रिकेट के लिए एक अलग क्षेत्र, एक अलग विशेष क्षेत्र होगा, और वॉलीबॉल के लिए एक अलग विशेष क्षेत्र होगा, खो खो के लिए एक अलग विशेष क्षेत्र होगा, उनका अलग लंबाई चौड़ाई होगी। यानी कि अलग अलग खेलों का एक अलग अलग परिसर होता है, जिनको हम अलग अलग नामों से हम जानते हैं। वो उनको परिसरों को भी आपको लर्न कर लेना है। ये केवल आपको 10 से 12 याद करने होंगे, जिनमें आपको क्वेश्चन फंस जाएंगे। उसके बाद मैं चलूँ 19 नंबर, लास्ट होगा लगभग 19 नंबर। चलेंगे 19 नंबर। 19 नंबर कह रहा है खेल और ट्रॉफी, खेल और ट्रॉफी, खेल और ट्रॉफी अगर आप याद कर लेंगे, ये एकदम इंपॉर्टेंट है, खेल और ट्रॉफी। चलिए बहुत बढ़िया, अगर आप खेल और ट्रॉफी से याद कर ले तो करंट का आपका क्वेश्चन इधर से आपका एकदम बढ़िया से प्रिपेयर हो जाएगा करंट में, ठीक है। यानी खेल और ट्रॉफी, खेल अलग अलग खेलों में अलग अलग ट्रॉफी दी जाती है। ट्रॉफी मत समझ लेना, ट्रॉफी नहीं, ट्रॉफी है जो कि हमारे जो खेल्स होते हैं, जो कि इंडिया में खेले जाते हैं या फिर अलग अलग देशों में खेले जाते हैं, उनके लिए एक जो पुरस्कार, एक पुरस्कार स्वरूप एक ट्रॉफी दी जाती है, ठीक ना। वो अलग अलग कांस्य की होती है या फिर पीतल, जितने भी सोने की भी होती हैं, वो हमारी ट्रॉफीज़ होती हैं जो अलग अलग खेलों के विजेताओं को दी जाती हैं, उनको बोलते हैं ट्रॉफी, ठीक है। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट और लास्ट होगा पुरस्कार और क्षेत्र, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ पुरस्कार और क्षेत्र। चलेंगे 20 नंबर, मैं ऊपर लिख देता हूँ 20 नंबर, ठीक है। पुरस्कार, चलेंगे पुरस्कार और क्षेत्र, पुरस्कार और क्षेत्र, पुरस्कार और क्षेत्र, ठीक है। हाँ बिल्कुल सही है, एकदम इम्पॉर्टेंट है पुरस्कार और क्षेत्र, ठीक है।
पुरस्कार और क्षेत्र, एकदम बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट मैं बात करूँ पुरस्कार और क्षेत्र की, इससे कई बार क्वेश्चन में इसको वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट में रख लेना, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट में पुरस्कार और क्षेत्र, यानी कि अलग अलग चीज़ों में अलग अलग हमारे पुरस्कार हैं, यानी कि जैसे खेल में अलग पुरस्कार है, संगीत में अलग पुरस्कार है, ठीक है, फिल्म में अलग पुरस्कार है, यानी कि कोई गायकी में अलग पुरस्कार है, नाट्य में अलग पुरस्कार है, अलग अलग पुरस्कार, जैसे जितने भी पुरस्कार हैं उनके अलग अलग नाम हैं, अलग अलग पदों के लिए अलग अलग पुरस्कार दिए जाते हैं। उनको कम से कम आपको 20 लर्न कर लेना है, 20। अगर आप 20 लर्न कर लेते हो तो आपके जो एग्ज़ाम है उनमें क्वेश्चन फंसेंगे 100%। अगर आज की जो क्लास है मैंने जो आपको बता रखा है, यानी कि 20 टॉपिक मैंने लिखा है, यानी कि 1 से लेकर 20 टॉपिक, अगर आप 20 टॉपिक में 20 याद कर लेते हो, 20 ठीक है भाई, 20 याद कर लेते हो, यानी कि टोटल हमारे 400 याद हो जाएंगे, 400 कंटेंट, ठीक है, 400 अगर आप इनमें याद कर लो, कोई सा भी एग्ज़ाम दोगे तो मेरी गारंटी है आपको इसमें से लगभग 10 क्वेश्चन जरूर फंस जाएंगे, ठीक ना, 10। तो आप इसको ज़रूर देख लीजिएगा, है ना, आई हो आप ज़रूर देखेंगे, और नोट कर लीजिए सभी लोग, जितने भी लोग देख रहे हैं इनको नोट वीडियो को पोस्ट कर लीजिएगा और नोट कर लीजिएगा। मैं चलूँगा आगे क्वेश्चन की तरफ चलूँगा, कैसे से क्वेश्चन बने हैं, चलिए आगे चलते हैं, देखेंगे, ठीक है। मैं आपको एक एक चीज़ें लिखवा सकता था, लेकिन लिखवाना संभव नहीं है, बहुत ही लंबी वीडियो बन जाएगी, आप लोगों को पता है। चलेंगे देखेंगे आगे से क्वेश्चन कैसे बने हैं, ठीक ना, कौन से जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो पूछे गए हैं उन क्वेश्चनों पर हम डिस्कस करेंगे आप लोगों के साथ, ठीक है। बने रहिए और साथ ही साथ लिखते रहिए, प्रत्येक क्वेश्चन, जितने भी क्वेश्चन हैं प्रत्येक क्वेश्चन लिखते रहिए। चलिए भाई, चलिए देखते हैं, ठीक है, क्वेश्चन कैसे पूछा गया है इस पर चर्चा करते हैं। पहला क्वेश्चन है, लिखा शेरों, लिखा है, पहला क्वेश्चन एग्जाम्पल से लेते हैं, ठीक है, पहला क्वेश्चन एग्जाम्पल से ले लेते हैं, यानी कि पहला क्वेश्चन मैं बात करूं, इससे जो हमारा टाइप 3 चल रहा है, जो शब्द सर इसका पहला क्वेश्चन है, कह रहा है कि शेरों, यानी कि शेरों का प्राइड, ठीक है, शेरों का प्राइड, शेरों का प्राइड, शेरों का प्राइड समानुपात बिल्लियों का चलिए करिए तब तक। बिल्लियों का क्या, यानी कि बिल्लियों का क्या, यानी कि शेरों का प्राइड है, यानी कि यहाँ पे अनुपात है, शेरों का प्राइड, यानी कि शेरों अनुपात प्राइड हम कर सकते हैं, और बिल्लियों का क्या होगा, बिल्लियों का अनुपात क्या होगा, इसका मतलब यही है, ठीक है बाबू, यही है। ऑप्शन मैं दे दूं, चलिए मैं ऑप्शन दे रहा हूँ, ऑप्शन लिखिएगा, ठीक है। ऑप्शन क्या मिल रहा है, झुंड, ऑप्शन मिल रहा है झुंड, क्या मिल रहा है, झुंड, झुंड। बी वाला ऑप्शन है, बी वाला ऑप्शन आपको मिल रहा है, देखेंगे बी वाला स्कूल, फिर सी वाला आपको ऑप्शन मिल रहा है, सी वाला क्या मिल रहा है भाई, सी वाला जो ऑप्शन मिल रहा है, सी वाला गुच्छा, और डी वाला आपको ऑप्शन है क्लाउडर, ठीक ना, डी वाला आपको ऑप्शन है क्लाउडर, है ना। चलिए अब बताइए इसमें से क्या होगा ऑप्शन। अब ये चीज़ें हैं, ये चीज़ें आपको कैसे आंसर होगा, अगर आपको आएंगी तो आप तुरंत बता दोगे, नहीं आएंगी तो फिर 3-4 घंटा पड़े रहोगे फिर भी नहीं आएगा। तो ये चीज़ें वैसे ही आ सकती हैं अधिक से अधिक प्रैक्टिस करने पर, ठीक है। तो यहाँ पे कैसे होगा, शेरों का प्राइड दिया है, ऐसे बिल्लियों का क्या होगा। आप एक चीज़ देखो, कुछ भी नहीं आता होगा फिर भी आप रीजनिंग के अंदर बहुत ही अच्छा स्कोर कर सकते हो। मैंने जो रीजनिंग का फर्स्ट वीडियो बनाया था, एकदम फर्स्ट, आप उसको एक बार देखिएगा तो आप 100% रीजनिंग के बारे में पूरा समझ जाओगे। मैंने रीजनिंग के इतिहास को ही चर्चा किया है उसमें थोड़ी सी, तो आप उसको ज़रूर देखिएगा। वीडियो नंबर फर्स्ट, एकदम फर्स्ट, रीजनिंग का परिचय, ठीक है ना, मैंने आपको बताया था।
अब यहाँ पर चलेंगे, देखेंगे शेरों को ऐसे क्या किया है, प्राइड, यानी कि शेरों को हम प्राइड कहा जाता है, यानी कि शेरों को क्या कहा जाता है, प्राइड कहा जाता है। वैसे ही बिल्लियों को क्या कहा जाएगा, यानी कि झुंड, स्कूल, गुच्छा। झुंड तो नहीं कहा जाएगा भाई, स्कूल भी नहीं, गुच्छा क्लाउडर बोला जाता है। बिल्लियों को क्या बोला जाता है, क्लाउडर। जैसे हम यहाँ पर बात करें यानी कि शेरों को प्राइड, वैसे ही बिल्लियों को क्या बोलते हैं, क्लाउडर। एक नाम है, पद्धति नाम है, यानी कि मैं बात करूँ शेरों को प्राइड बोलते हैं और बिल्लियों को क्या बोलते हैं, क्लाउडर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क्लाउडर बोलते हैं, एक नाम है, जानते रहिएगा। आगे मैं चलूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मैं बात करूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए दूसरा क्वेश्चन है, इसको आप लोग करिएगा तुरंत। दूसरा क्वेश्चन है, दे रखा है रुधिर विज्ञान। चलिए रुधिर विज्ञान, रुधिर विज्ञान, रुधिर विज्ञान, रुधिर विज्ञान दिया है रक्त समानुपात। उसके बाद फिर दिया आपका शैवाल विज्ञान, शैवाल विज्ञान, ये एग्जाम्पल है शैवाल विज्ञान। शैवाल विज्ञान क्या दिया है, शैवाल विज्ञान अनुपात क्या होगा, आप वैसे भी बता सकते हो बिना ऑप्शन का। फिर मैं ऑप्शन दे रहा हूँ, मछली, मछली, शैवाल। इसके बाद फिर ऑप्शन आपका रोग कवक, रोग कवक, रोग कवक। इसका आंसर आ गया होगा, एकदम सिंपल सा था क्वेश्चन आप लोगों के लिए, आंसर आ गया होगा भाई, है ना। हाँ बिल्कुल आंसर आ गया होगा। चलिए देखते हैं क्या होगा। रुधिर बोला रुधिर विज्ञान, रुधिर विज्ञान के अंदर यानी कि क्या किया जाता है, रक्त से संबंधित जितनी भी चीज़ें होती हैं उसका अध्ययन किया जाता है। यानी कि रक्त से संबंधित जितनी भी चीज़ें होती हैं उसका रुधिर विज्ञान के अंदर अध्ययन किया जाता है। वैसे ही शैवाल विज्ञान के अंदर किसका अध्ययन किया जाएगा, तो जैसा कि आपको ऑप्शन नंबर बी में मिल रहा है शैवाल, शैवाल विज्ञान के अंदर किसका अध्ययन किया जाएगा भाई, शैवाल का अध्ययन किया जाएगा। एकदम सिंपल था, जो भी एकदम नहीं जानता होगा वो भी इस क्वेश्चन को लगा सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लिखते हैं। दूसरा क्वेश्चन होगा आप लोगों के लिए और करके बताइए, चलिए, है ना। ऐसे थोड़ा सा टफ, थोड़ा सा आगे हम चलेंगे क्वेश्चन को लेकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों के लिए लोकसभा अध्यक्ष। चलिए लोकसभा दिया है, लोकसभा, चलिए बताइए तो लोकसभा अनुपात अध्यक्ष, लोकसभा अनुपात अध्यक्ष। उसके बाद समानुपात दिया है राज्यसभा, राज्यसभा, राज्यसभा अनुपात क्या होगा करके बताइए, राज्यसभा अनुपात क्या होगा, ठीक है ना, राज्यसभा अनुपात क्या होगा। चलिए प्रधानमंत्री पहला दिया, प्रधानमंत्री, प्रधानमंत्री, फिर नेक्स्ट आपका दिया प्रधानमंत्री के बाद दिया है उपाध्यक्ष, उपाध्यक्ष, ठीक। नेक्स्ट आपका दिया है उपराष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, फिर नेक्स्ट आपका मिल रहा है ऑप्शन राष्ट्रपति। चलिए बताइए इसका, देखते हैं कितने लोग आंसर देते हैं, राष्ट्रपति, है ना। अब यहाँ पे देखना है लोकसभा में लोकसभा का अध्यक्ष से जो संबंध है वैसे ही राज्यसभा का किससे संबंध होगा, है ना। अब थोड़ा सा भी जानते होंगे तो आंसर दे सकते हैं, नहीं जानते होंगे तो थोड़ा कन्फ्यूजन होगा। चलिए करके बताइए, है ना भाई, क्या होगा, चलिए करके बताइए क्या होगा इसका आंसर, है ना। यानी कि दिया है लोकसभा का अध्यक्ष, राज्यसभा का क्या होगा, प्रधानमंत्री, उपाध्यक्ष, उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति, क्या होगा, आंसर आ गया होगा आप लोगों का। चलेंगे देखेंगे, हाँ बिल्कुल। लोकसभा में क्या होता है, अध्यक्ष होता है। लोकसभा में क्या होता है, लोकसभा अध्यक्ष होता है। लोकसभा में क्या होता है, लोकसभा अध्यक्ष होता है। वैसे ही हमारा राज्यसभा में क्या होता है, तो राज्यसभा में प्रधानमंत्री होता है, नहीं, राज्यसभा प्रधानमंत्री भी नहीं, उपाध्यक्ष भी नहीं, राष्ट्रपति भी नहीं होगा। यहाँ पे उपराष्ट्रपति का जो है काम होता है, यानी कि राज्यसभा में उपराष्ट्रपति काम करेगा, यानी उपराष्ट्रपति कौन होगा, उपराष्ट्रपति। यहाँ पे उपराष्ट्रपति, यानी ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर सी एकदम राइट आंसर होगा। आगे हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा, यानी कि एकदम बढ़िया क्वेश्चन है, आप लोगों के लिए मिल गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करके बताइए। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा गया है क्वेश्चन भाई, कह रहा है कि हृदय, नहीं ये आसान सा है, चलेंगे लिखेंगे। दूसरा क्वेश्चन है आँख, ये पूछा गया क्वेश्चन है, लिखेंगे आँख। चलिए आँख अनुपात लिखेंगे, आँख अनुपात निकट दृष्टि, आँख अनुपात निकट दृष्टि, निकट दृष्टि दिया गया है। आँख अनुपात निकट दृष्टि, समानुपात आँख अनुपात निकट दृष्टि। उसके बाद फिर दिया है दांत अनुपात, एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है। दांत अनुपात क्या है ना, दांत अनुपात क्या, सभी लोग बता सकते हैं, जो एकदम नॉर्मल स्टूडेंट्स भी इस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। मोतियाबिंद, चलिए मोतियाबिंद। उसके बाद फिर बी वाला आपका ऑप्शन मिल रहा है, मोतियाबिंद के बाद रोहा। उसके बाद फिर नेक्स्ट आपका प्लीहा है, शायद क्या दिया है, एक्जिमा दिया है, एक्जिमा। उसके बाद फिर फोर्थ है आपका पायरिया। चलिए आप बताइए आंसर क्या होगा इसका, इसका आंसर जल्दी बताएंगे। एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है, सभी लोगों का आ जाना चाहिए। क्या होगा, है ना, रोहा। क्या होगा भाई इसका आंसर, चलेंगे देखेंगे। आँख में जो बीमारी होती है, चाहे वह निकट दृष्टि दोष होगा, चाहे वो दूर दृष्टि दोष होगा, दोनों ही टाइप का जो है इसमें दोष होता है। तो जैसे आँख में हमारा निकट दृष्टि दोष होता है, वैसे ही दांत में हमारा कौन सी बीमारी होगी या बीमारी से रिलेटेड लिया गया है, तो कौन सा होगा, मोतियाबिंद होगा। नहीं, मोतियाबिंद कहाँ होता है, आँखों में होता है। और उसके बाद रोहा कहाँ होगा, रोहा भी नहीं होगा। एक्जिमा क्या होगा, दांत खाज खुजली होता है दांत में, नहीं दांत में दांत खाज खुजली नहीं होता। पायरिया होता है, पायरिया यानी कि मसूड़ों से खून आना, जो कि आप सभी लोग जानते हो। यहाँ पे जो आंसर होगा पायरिया, इसका राइट आंसर होगा, ठीक है ना। जैसे आँखों में जो दोष होता है निकट दृष्टि दोष, वैसे ही दांतों में हमारा जो दोष होता है पायरिया दोष होता है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट एकदम वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट। चलिए ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है, आने वाला जो प्रश्न है बहुत ही सुंदर प्रश्न आप लोगों के सामने। चलिए करके बताइए, बहुत ही सुंदर प्रश्न है। कह रहा है विषाणु, चलिए बताइए तो भाई, चलिए बताइए। कह रहा है विषाणु, चलिए यानी कि आंसर दीजिए। विषाणु अनुपात दिया है, विषाणु अनुपात चेचक दिया, क्या दिया है, चेचक। समानुपात दिया है, समानुपात आपको मिल रहा है जीवाणु, क्या मिल रहा है भाई, जीवाणु मिल रहा है। क्या मिल रहा है, जीवाणु मिल रहा है। फिर जीवाणु से क्या होगा, यानी कि ये बताना है। जैसा कि आप सब लोग जान ही पा रहे होंगे क्वेश्चन को। ऑप्शन की मैं बात करूं, यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए जो दिया है, छोटी माता टाइफाइड, छोटी माता को मिनी माता भी बोला जाता है, टाइफाइड। उसके बाद फिर टाइफाइड के बाद फिर क्या दे रखा है, मलेरिया निद्रा रोग, मलेरिया उसके बाद निद्रा रोग। चलिए बताइए क्या होगा इसका आंसर, यानी कि विषाणु का चेचक दिया है, ठीक, विषाणु का चेचक है ना, आ जाना चाहिए आंसर सभी लोगों का। आ गया होगा भाई, ये कई बार एग्जाम में पूछा गया, इंपॉर्टेंट में लिख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट में, ठीक है ना। तो आप इसको लर्न कैसे करोगे, एक चीज़ याद कर लेना कि विषाणु जनित रोग और जीवाणु जनित रोग, ठीक है ना, इसको आप वैसे ही लर्न कर लीजिएगा। तो आपको बहुत सारे जो क्वेश्चन हैं स्ट्रैटेजी के या फिर जीके जीएस में, जो कि आपको एग्जाम में जो आने वाले हैं उन पे हेल्प करेंगे, और रीजनिंग में भी हेल्प कर रहे हैं। जैसा कि आप देख रहे हो यहाँ पे क्वेश्चन आया हुआ है, यानी कि विषाणु अनुपात चेचक, यानी विषाणु से क्या होगा, चेचक होगा। विषाणु से क्या होगा, चेचक होता है, ठीक ना। विषाणु को हम क्या बोलते हैं, वायरस बोलते हैं, क्या बोलते हैं, वायरस।
ठीक है ना, जिसमें एड्स वगैरह यानी कि बहुत सारी चीज़ें होती हैं। अब यहाँ विषाणुओं से हमारा क्या होता है, चेचक। वैसे जो हमारे जीवाणु हैं, क्या जीवाणु हैं, ठीक है ना, जीवाणुओं से क्या होगा, तो छोटी माता होगा नहीं, टाइफाइड होता है। क्या होता है भाई, टाइफाइड। क्या होगा, टाइफाइड। हमारा बी वाला आंसर एकदम राइट है, यानी कि यहाँ पे टाइफाइड होगा जीवाणुओं से। किससे, जीवाणु से कौन सा रोग हो जाएगा, टाइफाइड। कौन सा, टाइफाइड। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ेंगे, एकदम बढ़िया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट आप सभी के लिए, है ना, बहुत ही सुंदर प्रश्न है। चलिए करके बताइए, बहुत ही सुंदर प्रश्न आप लोगों के लिए, यानी कि दे रहा है, दिया है क्वेश्चन है जर्मनी। क्या है, जर्मनी दिया है भाई, जर्मनी दिया है, ठीक है, जर्मनी। उसके बाद फिर अनुपात मार्क, जर्मनी अनुपात फिर मार्क दिया है, फिर समानुपात आपको मिल रहा है, जर्मनी अनुपात मार्क। उसके बाद समानुपात आपको मिला मोरस्को। क्या मिल रहा है, मोरस्को। चलिए मोरस्को आ गया, यानी कि देश और राजधानियों या फिर यानी कि देशों से संबंधित मोरस्को अनुपात क्या, ठीक है, मोरस्को अनुपात क्या। यहाँ पे देखिए, है ना, रुपीज से यहाँ पे देखेंगे ऑप्शन दिया है डॉलर। क्या दिया है, डॉलर, डॉलर दिया है। इसके बाद फिर दिया है क्या, डॉलर के बाद फिर दिया है लीरा, लीरा, दिरहम, दिरहम, दिरहम। फिर इसके बाद फिर क्या मिल रहा है आपको, दिरहम के बाद फिर क्या मिल रहा है, दिरहम, कहाँ गया दिरहम। उसके बाद फिर मिल रहा है मेरा क्रून, क्रून है, क्रून है ना। चलिए बताइए, जर्मनी का जैसे संबंध मार्क से है, वैसे ही मोरस्को का संबंध किससे है, उसको बताइए। जल्दी करेंगे, आंसर देंगे इसका। क्या होगा, डॉलर होगा, लीरा होगा, दिरहम होगा, क्रून होगा, क्या होगा, है ना, जल्दी बताएंगे। हाँ बिल्कुल सही है ना। क्या होगा, आंसर आ गया होगा आप लोगों का, जर्मनी। यहाँ पे आप देख रहे हो जर्मनी का जो मार्क है, यानी कि मैं जर्मनी में जो चलित है वो मार्क है। वैसे ही हमारा जो मोरस्को के अंदर वो क्या है, मोरस्को के अंदर डॉलर नहीं, डॉलर नहीं लगाएंगे, डॉलर एक कॉमन से मिल जाएगा, ऐसा कुछ मिलाएंगे, डॉलर नहीं। यूएसए के अंदर होता है, लीरा भी नहीं होगा और क्रून भी नहीं होगा, यहाँ पे दिरहम होगा। बिल्कुल सही है, दिरहम, दिरहम को लगाएंगे, दिरहम इज द राइट आंसर इसका होगा, दिरहम, दिरहम बिल्कुल सही जवाब है, दिरहम, है ना। मैंने कहा था आप लोगों से 20-20 जो है इसके जो स्टेप हैं उनको आप तैयार कर लीजिएगा, इन ऐसे क्वेश्चनों का आंसर तभी आप दे सकोगे, है ना। आगे चला जाए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, दूसरा क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाँ एकदम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, चलिए लिखिए, कई बार एग्जाम में पूछा गया, ये लास्ट क्वेश्चन होगा आप लोगों का, ठीक है। चलेंगे देखेंगे, एकदम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है आज का। कह रहा है कि औषधि, चलिए, है ना, सिंपल क्वेश्चन है, फिलहाल कई बार एग्जाम में पूछा गया है। दिया है औषधि, औषधि रोग। चलिए थोड़ा सा समझने वाली बात होती है, औषधि अनुपात रोग। चलिए कर रही है, औषध अनुपात रोग, समानुपात क्या होगा, औषध अनुपात रोग, समानुपात आपको दिया है शिक्षा। क्या दिया है, एजुकेशन, यानी कि शिक्षा दिया है, शिक्षा दे रखा है। फिर अनुपात क्या, ठीक है, अनुपात क्या। मैं ऑप्शन की बात करूं तब तक आप लोग लगाइए, अध्यापक विद्यालय। क्या दिया है, अध्यापक विद्यालय। क्या दिया है, अध्यापक, अध्यापक विद्यालय। उसके बाद फिर आपको दिया गया है अध्यापक विद्यालय। इसके बाद फिर जो आपको ऑप्शंस मिल रहा है, छात्र ट्यूशन, छात्र, छात्र। उसके बाद फिर क्या है, ट्यूशन। चलिए करके बताइए क्या होगा इसका आंसर, करके बताइए भाई। औषधि का रोग से और फिर शिक्षा का क्या होगा, अध्यापक विद्यालय, छात्र, ट्यूशन, है ना। कितना मज़ेदार क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, करके देखिए क्या होता है। क्या होगा इसका आंसर, करके बताइए सभी लोग, जितने भी लोग देख रहे हैं, है ना। चलिए यहाँ पर देखेंगे,
दिया गया है जैसा कि एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है, कह रहा है कि औषध क्या दे रहा है, औषध। औषध अगर हम देते हैं किसी भी रोगी इंसान को, जब हम औषध देते हैं तो उसका रोग क्या हो जाता है, ठीक हो जाता है। यानी औषध से रोगी क्या हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई, ठीक हो जाएगा। औषध से रोगी ठीक हो जाएगा। वैसे ही जो शिक्षा है, अगर हम शिक्षा किसी व्यक्ति को देते हैं, वह छात्र, यानी कि यहाँ पे शिक्षा का सीधा संबंध है, यानी कि छात्र लगेगा। क्या लगेगा, छात्र होगा। यहाँ पे विद्यालय मत लगेगा, विद्यालय बहुत सारे लोग लगा देंगे। यानी कि शिक्षा जो है विद्यालय में मिलती है, यानी कि ऐसा नहीं, तो यहाँ पे रोग औषधि रोग में मिलती है, ऐसा हो जाएगा। नहीं, तो गलत हो जाएगा। अगर यहाँ पे अध्यापक रखते हो तो शिक्षा अध्यापक में मिलती है, नहीं, ऐसा कुछ भी गलत हो जाएगा। यहाँ पे एक ही चीज़ सही है, वो है छात्र। क्या है, छात्र। शिक्षा से जो छात्र की पदोन्नति होती है, यानी कि उसका जो है नॉलेज बढ़ता है, ज्ञान बढ़ता है। यहाँ पे एक ही ऑप्शन सही हो सकता है, सी वाला आंसर बिल्कुल राइट है यहाँ पे। यानी कि औषध का रोग, वैसे ही शिक्षा का हमारा छात्र होगा। जैसे औषध रोग से संबंधित है, वैसे शिक्षा किससे संबंधित है, छात्र से, ना कि ट्यूशन से, विद्यालय से, अध्यापक से, ऐसा कहीं से भी नहीं। यहाँ पे छात्र हमारा बिल्कुल सही होगा। आज के लिए इतना ही। बाकी मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों से फिर चर्चा करूँगा, फिर मिलूँगा। यानी कि इसका एक और वीडियो आप लोगों के लिए होगा। तब तक आप लोग बने रहिए। जितनी भी चीज़ें मैंने आप लोगों को बताया है, उनको आप 20-20 जो मैंने बताया क्वेश्चंस रेडी करने के लिए, यानी कि प्रत्येक टॉपिकों से, उन क्वेश्चनों को आप ज़रूर रेडी कर लीजिएगा। अगर आप उनको रेडी कर लेते हो तो आपके आने वाले कोई भी एग्ज़ाम्स, जितने भी एग्ज़ाम्स आप दोगे, कोई भी मिस्टेक नहीं होगा, हर एग्ज़ाम में आप सफल होंगे। आज के लिए इतना ही, बाकी धन्यवाद।